जी सर, आप 100 दिन हो गए हैं, उसके अपनी जो उपलब्धि है उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आज 100 दिन का कार्यकाल जो है वो आज मेरे विधायक बनने के बाद जो है हम जितना भी काम आज बुकलाड़ के क्षेत्र में किया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए और आपके माध्यम से जनता तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए आप सब यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हाल ही मानसून सत्र हुआ है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जो मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा मानसून सत्र जो है वो किया गया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन, क्योंकि हमें तो पहली बार जाने का मौका मिला, पहले दिन इस बात को रखा कि ये जो सत्र है इसमें जो है वो विपक्ष को पूरा समय दिया जाएगा इस बात के लिए कि जो है वो अपनी बात को वो रखें और अपनी बात को रखें ताकि जो है वो कोई ऐसी बात ना हो कि कोई ये कहे कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और लास्ट में दोबारा फिर विपक्ष के बोलने के ऊपर जो है जब वित्तीय स्थिति की बात चली तो उसके बाद दोबारा फिर जो है एक दिन का सत्र जो है बढ़ाया गया और हर व्यक्ति को जो है वहां पर जो है वो बात करने की जो है वो वहां पर मौका दिया गया कि अपनी बात वहां पर रखें। और जहां तक कुटलैहड़ की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि आज कुटलैहड़ में पहले एक महीने में क्या प्रश्न उठाए थोड़ा बताएं। हमने देखिए इस बार मुझे मौका वहां पर मिला। सबसे पहले तो हमने कुटलैहड़ के जो की आवाज थी उसको हमने वहां पर उठाया और कुटलैहड़ का एक बहुत बड़ा पानी का मुद्दा था। पानी के ऊपर जो हमने बात की गई और विभाग के द्वारा उसके ऊपर जो है वो जो जवाब जो दिया गया और विभाग ने इस बात को बताया कि क्षेत्र में जो है 2 पानी की बड़ी स्कीमें जो है वो आने वाले समय में आनी है, जिसमें 46 करोड़ की स्कीम जो है वो जिसमें सिंचाई की स्कीम और पेयजल योजना जो है दोनों चीजें जो है उसमें शुरू हो रही हैं। और साथ ही जो है वो 17 करोड़ की नई डीपीआर जो है वो तैयार की जा रही है। और उसके बाद अगर बंगाना की मैं बात करूं, यहाँ पर सीवरेज का हमने प्रश्न उठाया था कि सीवरेज का 2022 से 20 से जो है वो काम चल रहा है और 20 से काम चलने के बाद जो है वो अभी तक जो है वो सीवरेज का काम जो है यहाँ पर नहीं किया गया, तो वो काम भी जो है उसके ऊपर सरकार का जो है वो आगे जो उसके ऊपर क्या रूपरेखा उसके ऊपर तैयार की जा रही है उसके बारे में वहाँ पे हमने बात रखी और उसका जवाब भी हमें दिया कि जो कुछ लोगों के द्वारा इस काम को रोका गया और अब विभाग उसके ऊपर जल्द जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमने जो है वो कुटलैहड़ में जो है वो खैर एक बहुत बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें जो एक बहुत बड़ी जो सौगात जो है वो हमारे बुजुर्गों के द्वारा यहाँ पर दी गई और हमने उसके बारे में वहाँ पे प्रश्न रखा और उसका भी मुख्यमंत्री के माध्यम से उसका जवाब मिला विभागों के पास है। हमने वहाँ पे बात रखी गई कि जिस तरह से पहले कटान होता था, कटान जो है वो उसकी जब कटान किया जाता था तो उसको कम से कम जो है वो धरती से 1-1.5 फुट ऊंचा उठ के उसकी कटान किया जाता था, कुल्हाड़ी के साथ कटान किया जाता था और दोबारा जो है वो पेड़ जो उगते थे। और कहीं ना कहीं वो चीज अब जो जड़ कटान जो शुरू हुआ है उसके ऊपर रोक लगाने की हमने बात की और विभाग ने इसके ऊपर हमें कहा है कि आने वाले समय में इसके बारे में जो है विचार किया जाएगा कि क्या ऐसा अगर हो रहा है तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। सर, 100 दिन के एजेंडे की बात आपने कही है, क्या उपलब्धियां आपकी 100 दिन की आप गिनाएंगे कि जो आपने प्राथमिकता के आधार पर पूरी की? देखिए, 100 दिन में सबसे बड़ी स्वीकृति जो आज सरकार के द्वारा हमें मिली, हमने युवाओं के साथ वायदा किया था कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो मौका देने के बाद हम जो है वो युवाओं के लिए रोजगार जो है के आयाम स्थापित करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो कदम था वो मुमरैन में हमने 300 कनाल जगह जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमने मार की, जिसका हमने प्रश्न भी रखा और विभाग के द्वारा और विधानसभा सत्र में उस बात के ऊपर जो मोहर लगा दी गई कि 300 कनाल भूमि जो कुटलैहड़ के क्षेत्र की जो है वो आज इंडस्ट्री के नाम हो गई है और बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर जो है नए उद्योग लगाने के लिए विभाग इसके ऊपर जो है अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है। साथ ही साथ मेरे बनने के बाद कुटलैहड़ में 1 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री का दौरा हुआ
और उस मुख्यमंत्री के दौरे में जो है 10 मेगावाट का जो है वो अगलौर में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट वहाँ बन रहा है उसका शिलान्यास किया गया। अब हाल ही में जो है वो 3-4 दिन पहले 2 और नए प्रोजेक्ट, एक अगलौर में सेकंड फेज और एक लमडियाड़ी में 2 सोलर प्रोजेक्ट और नए जो बनने जा रहे हैं उसके बारे में सरकार ने जो स्वीकृति दे दी है। और पिपलू से लेकर बरसर तक 33 करोड़ की लागत से जो है वो पूरी रोड को जो है वो डबल लेन किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया और बहुत जल्द जो है वो काम जो अवार्ड होने जा रहा है। और 2 और नए रोड जोन की DPR जो है तैयार की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने में और 100 दिन जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, अगर मैं विकास खंड की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो जो कुल पैसा अभी तक हमने ब्लॉक समिति के माध्यम से खर्च किया वो 8 करोड़ 32 लाख रुपए जो ब्लॉक समिति के माध्यम से 3 महीने में खर्च किया गया, जिसमें जो है वो 4961 लोगों को जो है वो फायदा हुआ है, परिवारों को रोजगार मिला। और 1,46,525 जो है वो उसमें काम किए गए। साथ ही साथ आवास योजना में जो है वो 863 मकान जो है वो स्वीकृत किए गए। और अगर मैं ब्लॉक समिति की बात करूं तो 2.25 करोड़ का पैसा यहाँ पर आया, जिसमें से जो है 1.81 करोड़ जो है वो पैसा जो है वो खर्च अभी तक 3 महीने में कर दिया गया। और साथ ही साथ ये ब्लॉक समिति के माध्यम से आज हमने जो है वो तकरीबन जो ये मेरे पास ब्यौरा है हर पंचायत में जहां जहां पे काम हुआ है 3 महीनों में, वो तकरीबन जो पंचायतों का काम जो हुआ है उसमें 1 करोड़ 3 लाख के करीब जो पैसा जो पंचायतों में अभी तक हर गांव में जो खर्च किया गया। और अगर मैं अपनी बात करूं विधायक निधि के माध्यम से हमने तकरीबन जो है वो 62.5 लाख रुपया जो विधायक निधि के माध्यम से हमने यहाँ पे खर्च किया। तो मैं समझता हूँ कि जो वायदे हमने यहाँ पर किए हैं और आने वाले 5-10 दिनों में और लाखों रुपए जो है वो लोगों को जो उनके कार्य के लिए रास्तों के लिए डिजास्टर में जिनके मकान गिरे हैं उनका नुकसान हुआ, वो पैसा भी बहुत जल्द जो उन्हें जनता को जो है वो सरकार के माध्यम से। सर, झील में टूरिज्म को लेकर लगातार सभी लगभग सरकारें जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रही हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री ने सदन में एक क्रूज चलाने की योजना को लेकर शायद कोई वक्तव्य दिया था, तो क्या वो सारा? देखिए, हमारा वायदा था जनता के साथ कि गोविंद सागर डैम जो विश्व के मानचित्र के ऊपर है, मगर किस क्षेत्र के लोगों को उसका कोई फायदा अभी तक मिला नहीं। और इस सरकार ने बनते ही सबसे पहले जो कदम उठाया, BBMP से हमने परमिशन मिली कि हमें जो है वो यहाँ से जो है वो आने वाले समय में यहाँ से हम पानी उठा के जो सिंचाई सर, पिछली सरकार में भी शिकारे चलाने की बात हुई थी, अभी क्रूज चलाने की बात हो रही है, पर ये जो भी चल रहे हैं सब कागजों में ही चल रहे हैं। मैं अभी उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि सबसे पहले सरकार ने वो एक बहुत बड़ा, जिस बात को बार बार ये डबल इंजन की सरकार ये कहती थी कि ऐसा हो नहीं सकता, माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही सबसे पहले जो BBMP से परमिशन दिला के हमें उस चीज का परमिशन आज मिल गई है कि हम वहां से अपने गोविंद सागर से पानी जो है वो उठा सकते हैं। इरिगेशन और पेयजल दोनों के लिए, पेयजल और ड्रिंकिंग के लिए दोनों। इसमें जो है वो हमारे अभी ट्रीटमेंट प्लांट साथ में चलेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 46 करोड़ की लागत से जो बनने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति जो है बहुत जल्द जो है वो मैं समझता हूँ शायद 5-10 दिन में जो इसकी स्वीकृति जो वो मिलने वाली है और उसके ऊपर इसका काम शुरू होगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि पूर्व की सरकार में सदन में मैंने एक बात जो देखी, आज मैं वो आपके माध्यम से वो कहना चाहूंगा। हम भी गए और सदन में जाने से पहले जो शपथ ग्रहण समारोह होता है और जहाँ पे जो कुछ कस्में कहा जाती हैं, और मैंने देखा कि विपक्षी दल जो है वो मात्र ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और ये लोग भूल चुके हैं इस बात को कि जो कसम हमने यहाँ पर खाई थी वो कसम हमने जनता की सेवा के लिए खाई थी, सच्ची निष्ठा भावना के साथ काम करने के लिए खाई थी। मगर आज ये लोग सिर्फ मात्र जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मैं दे रहा था पिछले दिनों हमारे पूर्व में यहाँ से जो विधायक और मंत्री रहे, अभी तो हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। अभी तो आने वाले समय में दिसंबर में जब इसकी रूपरेखा पूरी बनकर जब सामने आएगी, उससे पहले ही वो लोग जो है इसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और हैरानगी इस बात की हो रही है कि वो खुद अपने समय में इस बात को कह रहे थे कि शिकारे लगाए थे, आज वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो चरांद है और चरांद में कैसे। मैं समझता हूँ कि गर्मी और कतरी में जो उनका फर्क है उसको समझ लेना चाहिए। आप मात्र राजनीति मत कीजिए, आप कुटलैहड़ के विकास की बात अगर आप करते हैं तो विकास के लिए आप खड़े रहें।
और माननीय मुख्यमंत्री ने तकरीबन पौना घंटा इस झील में जो है उसका निरीक्षण किया और आज विधानसभा में खुद ने इस बात को कहा कि गोविंद सागर डैम में मैं गया हूँ और वहां का हमने निरीक्षण किया है और इस गोविंद सागर डैम में जो है वो क्रूज यहाँ पे मोटर बोट्स और यहाँ पर जो है आने वाले समय में तकरीबन 2000 युवाओं को जो है यहाँ पे रोजगार जो उसके आयाम स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे 5 तारा होटल भी बनेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग वहां से लोग भी आएंगे और इसी के माध्यम से इसी के चलते जो इस रोड को जो है बड़ा भी चौड़ा भी करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अगर किसी बात को कहते हैं तो उस बात को करते हैं। आज उन्होंने वायदा किया था, आज वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता हमारे यहीं पर हुई, वित्तीय स्थिति की बात कर रहे हैं। आज कौन लोग वित्तीय स्थिति की बात कर रहे हैं? जो लोग ये भूल गए कि 2017 और 22 के बीच में 5 साल की सरकार ने तकरीबन 48,000 करोड़ का कर्ज जो है वो भाजपा के द्वारा दिया गया और आज वो बात कर रहे हैं कि जी वित्तीय स्थिति जो है सरकार की खराब है। 1 लाख की बात कर रहे हैं। पहले आंकड़ों को जांच लीजिए। जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, उस सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बनने से के बाद ही और बनने से पहले भी जब मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष थे तो वो लगातार बात को बोल रहे थे कि प्रदेश के ऊपर जो है प्रति व्यक्ति जो 1 लाख रुपए का आज कर्ज है। आज वो व्यक्ति बोल रहे हैं 16-18 महीने के बाद की स्थिति जो खराब कर दी। अरे हमें तो वो स्थिति विरासत में खराब मिली। हम तो उस टाइम ये बात कर रहे थे कि प्रदेश की स्थिति खराब है, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार उस वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए नए उन्होंने अगर एक पैसा भी आज प्रदेश आज देख लिए कि आज मुख्यमंत्री जिस हेलीकॉप्टर का जो उपयोग कर रहे हैं, आज आप इस बात का पता कीजिए कि अतीत में जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर यूज करते थे उसका मंथली मासिक उसका जो रेट क्या था और आज उस हेलीकॉप्टर का रेट क्या है। वो तो एक पैसा बचा के जो है प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। आज उन्होंने जो है बड़ी बड़ी बातें की, वेतन नहीं मिला गया, 5 दिन का वेतन लेट हुआ। उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि 5 दिन का वेतन अगर 5 दिन के बाद वेतन अगर दिया जाता है तो सरकार के खजाने में 3 करोड़ रुपए का जो है राजस्व जो हमें मिलता है। जो ट्रेजरी में जो है हमें पैसा जो उसका इंटरेस्ट पड़ता था अगर 5 दिन के बाद, मगर किसी भी, और हम धन्यवाद करते हैं इस बात का कि प्रदेश के कर्मचारियों का जिन्होंने जो है वो एक बार भी जो इस बात का जो विरोध नहीं किया कि 5 दिन के बाद जो है, मगर कुछ लोग जो राजनीति करने वाले और आज कर्मचारियों के हितैषी लोग कौन है? जिन लोगों ने कर्मचारियों का जो डीए जो था पिछली सरकार के जाते जाते राजस्व होने के बावजूद भी उन लोगों ने उनका डीए नहीं दिया और वो सारा भुगतान जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद हमने ओल्ड पेंशन को भी बहाल किया, हमने डीए की किस्त भी दी और हमने आने वाले समय में भी जो कर्मचारी उनका एक पैसा देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है। मगर हम ये बात कह रहे हैं कि 4500 करोड़ रुपया जो है वो अपने राहत को लोगों को जो नुकसान लगातार बारिश में हुआ उनके लिए खर्च किया गया। अगर ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2017 में जो है वो 10 सीटें जो है भाजपा को वहां पे मिली मंडी में, 2022 में जो 9 सीटें भाजपा को मंडी में मिली। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान होने के बाद भी आज भी मंडी के नेताओं ने एक बार भी इस बात को नहीं उठाया गया कि हम जो केंद्र में जाके जो राहत पैकेज की मांग करते हैं और हमें प्रदेश के लिए राहत पैकेज दिया जाए। देखिए आज मंडी में हिमाचल प्रदेश में जो है अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आमदन के साधन क्या हैं? पर्यटन, और पर्यटन जो पूरी तरह से जो पिछले 2 साल से जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। लगातार बारिशों का नुकसान हो रहा है, बाहर से लोग आ नहीं रहे, राजस्व कहां से इकट्ठा होगा? राजस्व इकट्ठा होगा पर्यटन की दृष्टि के साथ। मगर जो हमारा हक था, जो हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए था केंद्र से, वो पैसा भी जो है वो केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मगर मुख्यमंत्री ने उसके बावजूद भी, ये हिमाचल में नहीं, ये पूरे देश में पहली बार हुआ होगा कि दिहाड़ी में 64 रुपया बढ़ाकर जो है, अगर दिहाड़ी बढ़ी है तो आज मनरेगा की दिहाड़ी 64 बढ़ाकर जो है आज 300 रुपया दिहाड़ी जो है मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो मनरेगा के लोगों को मिलना शुरू हुई। आज ये मनरेगा जो कांग्रेस के द्वारा शुरू की, भाजपा इसको जो कह रही थी कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, मगर आज उसी मनरेगा को 64 रुपया दिहाड़ी बढ़ाकर जो है कांग्रेस ने लोगों के खजाने में पैसा डालना शुरू कर दिया। मनरेगा अधिकांश जो है पक्के कार्य बंद हैं, इसका जो कच्चे कार्य करवाए जा रहे हैं इसमें क्या है? देखिए मनरेगा जो हमारी योजना है उस योजना के तहत जो है
ये अगर मैं ये भी कहने से गुजार नहीं करूंगा कि हमने ये पैसा जो है, ये स्कीम जो है वो ग्रामीण के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए तो हमने की है, मगर साथ ही साथ जनता को इस स्कीम के माध्यम से, योजना के माध्यम से जो है जनता को फायदा भी दिया जा रहा है कि जिन परिवारों का रोजगार, जिन परिवारों में कुछ नहीं था, आज उन परिवारों में मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। आज कहने की सरकार जो है वो नहीं, हमने अभी जो मैंने अभी आंकड़े आपको दिए, ये आंकड़ों के आधार के ऊपर आप इसको जान सकते हैं, आप ऐसे सूची भी ले सकते हैं कि क्या ये काम मनरेगा के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से ये काम हो रहे कि नहीं हो रहे। और जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा का मैं समझता हूं कि कार्य जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो आज देख रहे हैं कि हर जगह लेबरें लगी हैं और मनरेगा जो पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है। मनरेगा कार्य में कहीं भी जो कोताही नहीं हो रही है। और मनरेगा में जो आप बात कर रहे हैं कि पक्के कार्य नहीं हो रहे, मनरेगा का कार्य जो है वहां पर जो है वो हम लेबरर वर्ग है। सर, कुटलैहड़ में पेयजल को लेकर लंबे समय से राजनीति होती रही है और ये समस्या जस की तस बनी हुई है, खासकर जो पहाड़ी बेल्ट है वहां पर ज़्यादा है, तो क्या फोकस रहेगा और क्या विशेष है अब जब पेयजल की जो समस्या है वो हल हो पाए? देखिए, मैं तो पहले इस बात को कहता हूँ कि बहुत बड़ी स्कीमें जो आज 3 बड़ी स्कीमें जो कुटलैहड़ के लिए आ रही हैं और ओवरहेड टैंक यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे जो आने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हुई, इसका कारण जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कुटलैहड़ में पानी की स्कीम अगर कोई बनी है तो वर्ष 1985 और 90 के बाद 23 स्कीमें जो है तकरीबन वर्ष 1985-90 के बीच में बनी। जब मैं विपक्ष में था उस समय भी आपके माध्यम से मैंने जनता को बताया, एक भी नई स्कीम जो है वो 20 सालों में नहीं बनेगी। एक स्कीम जो 17 पंचायतों में बनाएगी वो भी माननीय कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से जो बनी। अगर वो स्कीम अगर आज नहीं बनाई होती तो मैं समझता हूँ कि बंगाना के क्षेत्र में पानी के लिए त्राही जो है वो हो जाती। एक वो भी समय था जब गर्मी के समय में यहाँ पर टैंकर लगाए जाते थे। 17 पंचायतों की जो स्कीम बनाई गई, झंबर से स्कीम बनी, डंगेड़ा से स्कीम बनी, उस स्कीम के माध्यम से जो है कि क्षेत्र के लिए पानी की हमने सुविधा प्रदान की। अब ये कहना भी आज बड़ा जरूरी है कि आज पानी की जो है वो जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन लोगों ने इस बात की बात की थी कि शौचालय जो है हर घर में होना चाहिए, मगर आज लोग वही लोग हैं जो आज पानी के लिए अड़चन जो है वो मगर 20 सालों में ना पानी के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई। अब आज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा फिर इसके ऊपर मुहिम शुरू की है और हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके पास ये मंत्रालय है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हरोली विधानसभा से वो ताल्लुक रखते हैं और हरोली में पानी की किल्लत थी और उन्होंने उस बात को दूर किया। आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी दोनों ने इस बात को कहा कि कुटलैहड़ में पानी की समस्या को पूर्ण रूप से जो खत्म किया जाए। सर, लठियाणी मंदली पुल की परिकल्पना जो थी वर्षों बाद अब जो है उसका शुरू होने जा रहा है, सॉइल टेस्टिंग उसकी चल रही है। आपके पिताजी ने ही उसका शायद जो शिलान्यास के लिए, निरीक्षण के लिए वहाँ गए थे, तो अब कब तक ये कार्य शुरू होगा? क्योंकि ये अब आपके कार्यकाल में शुरू होने जा रहा है तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मैं तो इस बात को कहूँगा कि कहीं ना कहीं लठियाणी मंदली पुल की राजनीति करण का शिकार हो रहा था और मैं आज धन्यवाद करता हूँ कुटलैहड़ की जनता का कि दोबारा से उन्होंने आज कांग्रेस को यहाँ पे जीवित किया, कांग्रेस का। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद इस बात का हूँ कि आज शायद मेरे पिताजी ने इसकी नींव रखी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी खुद लठियाणी उसके ऊपर जाके वहाँ पर जाके आए। तकरीबन वहाँ पर आज भी बोर्ड वहाँ पर लगा था कि वहाँ पर कितना पैसा उसमें खर्च किया गया, निरीक्षण किया गया, वहाँ पर जो है चुना, वहाँ पर जो डिमार्केशन की गई। मगर कहीं ना कहीं उसके बाद जो विपक्षी दल यहाँ पर रहा, उन लोगों की एक ही मंशा रही कि जो चर्चा जो है और जिस काम को जो कांग्रेस के द्वारा लाया गया था तो उस काम को नहीं करना। और आज मैं धन्यवाद इस बात का कि जब लगातार कुटलैहड़ में कांग्रेस ने इस आवाज को उठा के रखा तो आज 920 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ। चाहे केंद्र वो अपने ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, मगर मैं इस बात को धन्यवाद करता हूँ कुटलैहड़ के हमारे सभी बुजुर्ग नेताओं का जिन्होंने लगातार उसके ऊपर आवाज उठाई। 920 करोड़ की लागत से अब ये पुल बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल का सबसे बड़ा पुल होगा जब वो बनकर तैयार होगा। सर, पर्यावरण को बचाने के लिए आपने क्या किया? पीछे गर्मी में सभी जंगल जल गए थे, तो उस पर आपने क्या किया? देखिए, अभी 3 महीने का कार्यकाल मात्र हमारा 100 दिन का कार्यकाल आज हम अपना उसके ऊपर आपसे वार्ता कर रहे हैं। मेरा ख्याल कि ये पहली बार हुआ होगा कि हमने जो है वो सरकार ने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की और उसी मुहिम में हमने एक दिन में 6200 पेड़ जो है वो पूरे कुटलैहड़ में
लगाए, जिसमें हर पंचायत में 100 पौधा जो है वो हमारे पदाधिकारी के द्वारा वहां पे लोकल लोगों को लेकर जो है उनके अध्यक्षता में वो कार्यक्रम किया गया और एक ही दिन में पूरे कुटलैहड़ में 6200 पौधा जो है वो रोपे गए और ये एक शुरुआत है। सर, वर्तमान में संजौली का जो मस्जिद का मामला है वो बहुत तूल पकड़ गया है और कल उस पर लाठीचार्ज तक की जो है नौबत आई। देखिए ये एक प्रदेश का मुद्दा है और हमारे जो आला नेता वहाँ पर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण वहाँ बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि वो लोग सक्षम है इस बात के लिए कि उस लड़ाई को किस ढंग से उन्होंने लड़ना है, क्योंकि लड़ाई जो है वो उसको जो राजनीतिकरण देने की कुछ लोगों द्वारा कोशिश की जा रही है। जो लोग जो है वो मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकाल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की हालांकि उसमें पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि धरना प्रदर्शन होगा, उसके बावजूद जो पुलिस है उसको लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज के दौरान सबको इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया था कि कुछ नहीं होगा, जबकि दुकानें खोली गई, बच्चे स्कूल गए थे, तो उस हालात बिगड़ने की बात करें। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी की आवाज को आप उठा नहीं सकते। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आप कहें कि किसी को आप कहेंगे, अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे को आप कहेंगे आपने इधर नहीं जाना तो सबसे पहले उधर जाएगा। और यहाँ पे जिस भी चीज को दबाया जाता है उस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा उफान आगे बात होती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आज कुछ लोग जिन लोग की आज चल नहीं रही, जो लोग सिर्फ हिमाचल के लिए मुद्दे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो प्रदेश का जो कार्यकाल चल रहा है उसको किस तरह से जो है वो उसमें बाधा डाली जाए और इन लोगों के जो है वो प्रयत्न जो है वो कामयाब नहीं होंगे। जनता समझदार है, जनता को पता है कि क्या करना है और जो लोग ये आज से पहले भी बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी गई, मगर उनका रिजल्ट क्या निकला? इन लोगों ने मुंगी खाई, इन लोगों ने जो है वो पैसे के साथ प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश की, जिससे सरकार गिराने की कोशिश की। आज लोगों ने हमें उस कड़ी में जो मौका हमें मिला कि हम आज विधानसभा वहां पहुंचे और मैं समझता हूँ कि ये सब मुद्दे जो है वो इन मुद्दों के ऊपर जो है प्रदेश का नेतृत्व जो है वो सक्षम है इस बात का निर्णय करने के लिए। ये लड़ाई जो है वो प्रदेश के आला नेता भी हैं, वो इसके बाद जरूर काम करेंगे। सर, एक प्रश्न रहेगा, राजधानी के लिए यहाँ विधानसभा से कोई सेवा नहीं है और एतवार को भी बड़ी प्रॉब्लम है बसों की, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार समस्या को देखते हैं? देखिए अब बहुत जल्द जो है वो यहाँ पे एक बस स्टैंड की सुविधा जो है वो हम देने जा रहे हैं और बस स्टैंड का मतलब क्या है? बस स्टैंड का मतलब है कि जहाँ से रूट चलाया जाए और जिस दिन बस स्टैंड का यहाँ पर हम नींव पत्थर नहीं रखें, हम तो सीधा जो है वो शिलान्यास नहीं करेंगे, सीधा उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद जब वो पहली सेवा यहाँ से होगी तो एक राजधानी दिल्ली के लिए होगी और एक राजधानी शिमला के लिए होगी। 2 बसें हम यहाँ से चलाएंगे जो डायरेक्ट दिल्ली भी जाएगी और डायरेक्ट शिमला भी जाएगी। तो जो दिल्ली जाना चाहते हैं वो दिल्ली चला जाए, शिमला जाना चाहते हैं शिमला चले जाए। और मुद्रिका सेवा के लिए भी हमने बात की थी, बहुत जल्दी हम मुद्रिका सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपकी किन कार्यों को लेकर प्राथमिकताएं हैं? हमने अभी जो काम आपको बताए हैं, सबसे पहले जो हमारे जनता के साथ वायदा था, युवाओं को रोजगार देना है, के क्षेत्र में पानी की समस्या को खत्म करना है और ये मैं समझता हूँ 2 काम ही कुटलैहड़ के लिए ऐसे हैं जो जिनको जब तक अमल जामा नहीं बनाया जाएगा उसके ऊपर किसी काम के ऊपर विचार करना जो है वो मैं समझता हूँ हम इनको पूरा भी करेंगे, क्योंकि मेरा जो कहना होता है वो राजनीतिक नहीं है, हम करके बताएंगे। धन्यवाद।